नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एचपी जेबीटी एंट्रेंस 2020 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आप सभी को पता है 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 25 क्वेश्चंस हिंदी के होंगे, 25 इंग्लिश के होंगे, 25 मैथमेटिक्स के होंगे और 25 होंगे जीके के। ये जो जीके होता है इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, एचपी जीके भी आ जाता है। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है। अगर दोस्तों आप 60 या 70 के आसपास स्कोर कर लेते हो तो आपकी सरकारी सीट पक्की होती है। और पिछले साल हमारे कम से कम 20 या 25 स्टूडेंट्स जो हैं इन्होंने सरकारी सीट हासिल करी थी। अगर आप भी ये मौका चाहते हैं कि हासिल हो जाए तो आप कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले लेना। अगर आप नॉर्मली स्टडी मटेरियल के लिए कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। अगर आप वीडियो कोर्स परचेज़ करना चाहते हो वो भी परचेज़ कर सकते हो। कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फोन कॉल सपोर्ट, सब कुछ आपको मिलता है जो ऑफिशियल सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग। हिंदी सेक्शंस से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आपने क्या करना है, हर एक क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है। आपने सिर्फ ये चेक करना है कि कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और कितने नहीं। यहाँ 100 क्वेश्चंस जो होंगे इसी में से आपने खुद को चेक करना है कि आप क्या 50 या 60 से ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हो या नहीं। अगर 40 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो इसका मतलब समझ लेना कि काफ़ी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप 50 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हो तो समझ लेना कि आपको सरकारी सीट मिलेगी ही मिलेगी। तो पहला जो यहाँ पे हिंदी का शब्द है ग्राह्य, इसका मतलब होता है कि लेना। तो विलोम इसका क्या होगा, तो त्याज्य होगा, बी ऑप्शन देना। उसके बाद मनोज शब्द है, पर्यायवाची इसका पूछा गया है। तो मनोज का मतलब मन में जन्म लेने वाला। मन में जन्म कौन लेगा, जो कामदेव होता है, ठीक है। तो सरसिज यहाँ पे ऑप्शन है, चीर भी है, रतिपति भी है, राजीव भी है। तो कामदेव की पत्नी का नाम रति था तो उनके पति हो गए कामदेव यानी कि मनोज। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो बस आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। इन फ्यूचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी मिलेंगी इसी चैनल पर। घन का अर्थ नहीं है। अब दोस्तों पर्यायवाची है, यानी कि घन जो है इसके 3 पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। जो नहीं है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो घन जो होता है हथौड़ा भी होता है, जो बड़ा सा हथौड़ा होता है। घन बादल भी होता है। और घटा जो होती है, जब बारिश आने का मौसम बन जाता है तो उसको घन बोल सकते हैं, भांग नहीं। तो सी ऑप्शन जो होगा इसका सही आंसर होगा। प्रत्यय और उपसर्ग जरूर पढ़िए। झगड़ालू शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय कौन से होते हैं, जो मूल शब्द में जोड़े जाते हैं। जैसे झगड़ा जो है ये हो गया मूल शब्द, और अगर उसमें आलू जोड़ देंगे तो बन जाएगा झगड़ालू। तो क्या आ गया इसमें निकल के सामने, आलू, प्रत्यय। उसके बाद आ गया जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों अगर कोई भी पहला वर्ण हो किसी भी वर्ग का, उसके आगे पंचमा अक्षर मिल जाए, अनुनासिक जिसको बोलते हैं, अनुस्वार, जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं अण, उसके बाद आ जाएगा य, फिर उसके बाद आ जाएगा ण, फिर उसके बाद आ जाएगा न, उसके बाद आ जाएगा म। अगर ये आगे अगर प्रथम वर्ण हो किसी भी वर्ग का, जैसे क, च, ट, त, प, तो उसी में चेंज हो जाता है पहला वर्ण जो पंचमा अक्षर होता है। तो जैसे देखो यहाँ पे जगन्नाथ है, तो जगत, ये तो जो है ये तवर्ग का प्रथम वर्ण है। और आगे हमने यहाँ पे नाथ जो है ये जोड़ा, न जोड़ा, तो ये तो जो है ये भी न में चेंज हो जाएगा, इसलिए जगन्नाथ बन गया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों अगर तो जो है जो के साथ आ जाए तो ये तो भी जो में चेंज हो जाता है। तो ये बन गया, जैसे उज्ज्वल है तो उत और ज्वल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ये संधि के रूल हैं, आपको बड़े ध्यान से पढ़ने होते हैं अगर आप सोचते हो कि आपको ये एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं। यहाँ पर 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं हिंदी के। तो लाजमी है 2 या 3 क्वेश्चंस तो इन इम्पोर्टेंट टॉपिक से बन जाएंगे, जैसे संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुद्ध शब्द आपको यहाँ पे चुनना है 4 ऑप्शंस में से।
तो सबसे पहले देखो दोस्तों, कभी भी आपको ये देखना है कि आधा शब्द कौन सा है चिन्ह में। तो जैसे ये चीह तो आसान है, ये तो हमने लिख लिया। आगे रही बात न की, तो हम क्या करते हैं, आधा न डालते हैं और पूरा ह डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे ची लिखेंगे और ह जो है ये आधा आएगा और उसके आगे इस तरीके से न आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों कृपया किस तरीके से लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है कृपया इस तरीके से ही लिखा जाता है। पर्यायवाची शब्द वगैरह भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो पृथ्वी के पर्यायवाची काफ़ी पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये देखो उर्वी है यहाँ पे, तो ये भी होती है। वसुमती ये भी पृथ्वी ही होती है। धरणी जो है ये पृथ्वी, उदक नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या आप में से कोई स्टूडेंट कमेंट करके बता सकता है उदक जो है किसका पर्यायवाची है? दोस्तों इतनी बात मेरी याद रखना, जो स्टूडेंट बता देगा कमेंट करके कि उदक का पर्यायवाची क्या है, 25 में से 23 नंबर उसके पक्के हैं लगभग। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 25 में से 25 भी ले लेते हैं। उसके बाद गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सुर सरिता, सुर मतलब देवते, जैसे कोई भी देव है तो उनकी अगर नदी, सरिता नदी का पर्यायवाची सरिता है, तो गंगा देवताओं की जो नदी है वो गंगा है। त्रिपथ गा, 3 पथ में गमन करने वाली, तीनों लोकों में, तो वो भी गंगा है। और जानवी जो है ये भी पर्यायवाची है किसका, गंगा का। करबाल जो है ये पर्यायवाची नहीं है गंगा का। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चारपाई शब्द है। यौगिक शब्द होते हैं जो जोड़े जाते हैं, और रूढ़ शब्द वो होते हैं जो मतलब हमने काफ़ी सालों से ऐसे ही चलाए हुए हैं आगे से आगे। तो जब हम चारपाई की बात करते हैं तो ये दोस्तों योग रूढ़ बन जाएगा। इसमें योग भी कर रहे हैं हम और साथ में काफ़ी सालों से जो प्रयुक्त शब्द हैं उनको भी जोड़ रहे हैं, जैसे चार पाई। तो ये योग रूढ़ शब्द बन गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद हाथ, इसका आपको पता होना चाहिए कि ये तत्सम है या फिर तद्भव है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि तत्सम क्या होते हैं। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज़ ले लिए जाते हैं हिंदी में। तद्भव वो होते हैं जो सिर्फ हिंदी में बनाए जाते हैं। देशज वो होते हैं जो हमने हमारे देश में बना के रखे हुए हैं शब्द, जैसे ऊट पटांग हो गया। तो ये कुछ एक देशज शब्द हैं। तो हस्त जो है ये संस्कृत शब्द होता है और हस्त का हमने हिंदी में बना दिया है हाथ। तो दैट मीन्स कि ये जो हाथ है ये बन गया तद्भव शब्द, बी ऑप्शन। उसके बाद दरवाजे पर कोई आया है, तो इसमें विशेषण है। विशेषण जो है दोस्तों आप सभी को पता है संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो अगर कोई आया है, आपको नहीं पता कि कौन आया है, कोई भी हो सकता है, महिला हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अनिश्चित हैं आप, अनिश्चित हैं, तो दैट मीन्स कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, विशेषण होगा ये। तो बी ऑप्शन इसका सही है। खिवैया शब्द में प्रत्यय है। तो ये देखो ये आ गया खिब और आगे है अय्या। अगर 2 मात्राएं लगी हैं तो इसका मतलब आप ऐसे मत सोचना कभी भी कि ऐसे 2 मात्राएं लगेंगी। ए ऐनक जो होती है इसमें सिर्फ एक मात्रा होती है। तो अय्या कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से। बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय में अलंकार है। कनक कनक 2 यहाँ पे जगह इस्तेमाल हुई है, लेकिन इसका अर्थ जो है ये अलग अलग है। तो अगर अर्थ अलग अलग हो और एक ही शब्द इस्तेमाल किया हो तो यमक अलंकार होता है। अलंकार हो गए, छंद हो गए, रस हो गए, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि कुछ एक एग्ज़ाम्स होते हैं ये, जैसे जेबीटी हो गया। उसके बाद हम बीएड की बात कर लें या फिर पटवारी एग्ज़ाम की बात कर लें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें पूछी जाती हैं। जो साहित्य है उससे संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं। तो पढ़ के ज़रूर जाइए इनको, और ये हमारे कोर्स में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है। ये अलंकार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मन डोला में, डोला जो है ये डोला ये क्या है, कौन सा अलंकार है? तो ये उपमा है दोस्तों। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो उपमा जो
अलंकार होता है, इसमें कंपैरिजन होता है। उसके बाद गजानन, गजानन कौन होता है? गजानन हम भगवान गणेश को बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी पद प्रधान ना हो किसी शब्द में, तीसरा अर्थ निकल रहा हो तो समझ लाओ वो बहुव्रीहि समास होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट आ गया आजन्म। आजन्म में क्या है? आ जन्म, यानी कि जब तक मृत्यु ना हो। तो आ जो है ये एक आप कह सकते हैं इसको उपसर्ग कह लो या फिर इसको अव्यय कह लो। अव्यय क्या होते हैं? जो चेंज नहीं होते। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये शब्द जो होते हैं ये अव्यय नहीं होते हैं क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। जैसे लड़का है, अगर हम महिला कर देंगे, फीमेल कर देंगे तो लड़की बन जाएगी, तो चेंज हो गया, वो अव्यय नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ रखी है, तो पर जो है चाहे स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो चेंज नहीं होगा, तो ये अव्यय है। तो आ जो है यहाँ पे क्या है? अव्यय, तो अव्ययी भाव समास, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पिलवाना में क्रिया है। पिलवाना क्या है दोस्तों? ध्यान देना, बच्चे को कोई दूध पिलवा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको प्रेरणा दे रहा है वो कि दूध पियो, दूध पियोगे तो बड़े हो जाओगे, यानी कि कुछ प्रेरणा देके ही कोई काम करवा रहा है कोई। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है प्रेरणार्थक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखो इसको, डी ऑप्शन। मुद्रा का अर्थ नहीं है, तो सिक्का जो हम पैसे वगैरह यूज़ करते हैं तो ये भी होगा। उसके बाद मुख का भाव, ये भी मुद्रा होती है। किस तरीके की मुद्रा है आपकी? क्या आप हंस रहे हो, क्या आप उदास हो, ठीक है। मोहर, मोहर भी मुद्रा होती है, जो पुराने समय में मोहर वगैरह होती थी। और राय, राय नहीं होगा, मुद्रा का अर्थ राय नहीं होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही है। उच्चारण स्थानों को जरूर पढ़ के जाओ। रो, जब रो आप बोलोगे तो आप देखोगे आपकी जीवा जो है, जैसे आप इस तरीके से देखते हो ऐसे होता है हमारा जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है अंदर का। और यहाँ दांत होते हैं, ये वाला भाग जो होता है यहाँ पे दांत होते हैं। तो जब हम र बोलते हैं तो हमारी जीवा जो है यहाँ पे टच करती है, इसको हम बोलते हैं मूर्धा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ए का उच्चारण स्थान, ए एडी, जब हम ए बोलते हैं तो हमारी जीवा कहीं भी टच नहीं करती। इनफैक्ट जो स्वर होते हैं, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा कहीं भी टच नहीं करती। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंठ तालु। तालु इन द सेंस कि जहाँ से हमारी जीभ शुरू हो रही है अंदर से, वहाँ तो टच होगी होगी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो कंठ जरूर आएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद निम्न शब्दों में से द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन के होते हैं, अगर आप जो लिख रहे हो, अगर उसके आगे आधा जो लगा दिया तो द्वित्व बन गया, डबल। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, और ये याद रखना द्वित्व व्यंजन तभी होते हैं जब सेम ही एक ही कैटेगरी के शब्द होते हैं। जैसे चो के आगे चो लगा दिया तो बन गया, जो के आगे जो लगा दिया तो बन गया। तो यहाँ पे कच्चा जो है, यहाँ पे देखो आप आधे आधे हैं, एक आधा है और एक पूरा है, तो ये द्वित्व व्यंजन है। अब देखो ध्यान से, मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाऊंगा। एक होता है सघोष, एक होता है घोष, एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। सघोष कौन से होते हैं? जब हम किसी भी व्यंजन या स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो अंदर तंत्रिका होती है वो थोड़ी सी कंपन पैदा करती है अंदर से। जैसे क और ख जब आप बोलेंगे तो आपकी तंत्रिका कुछ भी नहीं, इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेगी। जब आप ग बोलोगे, घ बोलोगे और उसके बाद ण बोलोगे तो आपकी तंत्रिका अंदर से काफ़ी कंपन करेगी। तो हर एक वर्ग का पहला और दूसरा जो होते हैं ये होते हैं अघोष, और जो तीसरा चौथा पांचवा होंगे वो होंगे सघोष या फिर घोष, समझ लो। अब उसके बाद आ गया अल्पप्राण और महाप्राण। हर एक शब्द का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है। इनको बोलने में ज़्यादा जोर नहीं लगता। जैसे क जोर लगा नहीं, ग जोर लगा नहीं, ण जोर लगा नहीं। दूसरा और चौथा हर एक वर्ग का जोर लगता है काफ़ी ज़्यादा। जैसे ख, घ, तो ये हो गए महाप्राण। तो यहाँ पे देखो महाप्राण है। तो इन सारे ऑप्शंस को देखो ध्यान से। फ जो है दूसरा है, प फ, तो इसमें जोर लग रहा है तो ये महाप्राण हो गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
उसके बाद बहु छोटा मकान मुझे नहीं चाहिए, मैं बहुद्योतक जो है दोस्तों कौन सा है, तो प्रविशेषण, जो विशेषण के आगे हो, ठीक है। मकान क्या है, संज्ञा है। छोटा क्या है, विशेषण है। बहुत जो है ये प्रविशेषण है, इसके भी आगे है। तो बहुत जो है, बहुत द्योतक जो है ये प्रविशेषण है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो मैंने बड़ी अच्छी तरह आपको समझाई जो हिंदी सेक्शन है। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करोगे व्हाट्सएप करके, तो दोस्तों आपको बाकी के सेक्शंस जो हैं ये भी मिल जाएंगे। आप अच्छे से अटैम्प्ट करिएगा इसको, व्हाट्सएप करके पीडीएफ फाइल जरूर ले लेना। और पेड क्रैश कोर्स की जानकारी भी आप ले सकते हैं वहाँ पे व्हाट्सएप पर। हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस को जब हम डिस्कस करें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलें, इसके लिए जय हिंद, जय हिमाचल।